कि अरुणाचल सरकार अरुणाचल में एक जो कानून एक ईसाई गैर ईसाई कानून एक लगाने के लिए जा रहा है। कैसे हैं मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सभी को जय यीशु। अरुणाचल प्रदेश के ईसाइयों ने बीजेपी सरकार के ईसाई विरोधी कानून को लेकर हैंगर स्ट्राइक किए हैं। आइए हम लोग अरुणाचल प्रदेश के ईसाइयों का जो सबसे बड़ा नेता है उसका मुंह से सुनते हैं कि उन्होंने ईसाई विरोधी कानून को लेकर क्यों हैंगर स्ट्राइक कर रहे हैं। उसको हम लोग सबसे पहले जानने के लिए कोशिश करते हैं। आज का मेन मकसद सभी लोगों को तो पता है कि जो अरुणाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजियस एक्ट 1978 को लेकर के आप लोग आपत्ति जता रहा है, इसमें एग्जिट किस पॉइंट को लेकर के आप लोग कर रहे हैं सर? आज यहाँ हम लोग जो भूख हड़ताल हमने अंत करने जा रहा है और हमने जो हमारा भूख हड़ताल का मकसद था कि अरुणाचल सरकार अरुणाचल में एक जो कानून एक ईसाई गैर ईसाई कानून एक लगाने के लिए जा रहा है। इसका विरोध में हम सब यहाँ आज एज ए प्रोटेस्ट हम लोग ने अरुणाचल से इस प्रार्थना इस भूख हड़ताल का साथ हमने विनती कर रहा है कि ये अरुणाचल फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट यानी कि एंटी कन्वर्सन लॉ को यहाँ लागू नहीं किया जाने के लिए। मतलब इसमें एग्जैक्टली अभी तक तो ड्राफ्ट तैयार नहीं हुआ है। आपको क्या लगता है कि मतलब ये क्रिश्चियन के ही खिलाफ में है या फिर किसके खिलाफ में है? बिल्कुल ये केवल और केवल क्रिश्चियन के खिलाफ है। जैसे कि उन्होंने कहा अरुणाचल में कन्वर्सन के लिए या कोई भी जो हमारा अरुणाचली या कोई भी व्यक्ति अरुणाचल में ईसाई होने चाहता है तो वो 15 दिन से आगे उनका जो बपतिस्मा लेने से पहले वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से यानी कि जिला प्रशासन से परमिशन लेना चाहिए 15 दिन का आगे। तो ये एक हमारा एक व्यक्तिगत एक इच्छा को उल्लंघन करते हैं। Therefore, the Arunachal Christian Forum has been organizing a prayer fasting program since 10th February 2025 to register a protest against the government move to implement this bill. सर ये अभी तक तो ड्राफ्ट तैयार नहीं हुआ है क्योंकि सरकार की तरफ से ये कहा नहीं गया है कि अभी तक ये जो एक्ट जो है फाइनल मतलब रूल जो है फॉलो मतलब इसको जो एडॉप्ट किया गया है अभी तक इसका फाइनल नहीं हुआ। तो आपको खबर कैसे मिला है कि क्रिश्चियन के ही खिलाफ है सर? ये फाइनल किया गया है और ये फाइनल किया गया है कि इस कानून को ड्राफ्ट बनाने के लिए हम जो डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में भी बना सकता था, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में भी बना सकता था। इसको कानून को ड्राफ्ट कानून को फ्रेम करने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ इंडिजिनियस फेथ एंड कल्चर सोसाइटी को दिया गया है। इसमें हम सच में जानते हैं कि ये कानून हमारे खिलाफ है एंड दिस लॉ गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड इन अरुणाचल प्रदेश इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ सेक्युलरिज्म। आप लोगों ने देखा दोस्तों छोटा सा वीडियो क्लिप को। जिस धर्म परिवर्तन विरोधी कानून को अरुणाचल प्रदेश के ईसाइयों ने विरोध कर रहे हैं, उसी धर्म परिवर्तन विरोधी कानून हमारे देश के कई राज्यों में लागू हो चुका है। लेकिन अरुणाचल प्रदेश के ईसाइयों ने इसलिए विरोध कर रहे हैं कि यदि वो धर्म परिवर्तन विरोधी कानून अरुणाचल प्रदेश में लागू होता है तो उससे जो ईसाई समुदाय और अन्य समुदाय के बीच में जो भाईचारा है, प्रेम भावना है, जो एक साथ में मिलजुल के रह रहे हैं, उन समुदायों के बीच में एक गलत फहमी हो सकता है, गलत विचारधारा हो सकता है और इससे जो आपस में भाईचारा है वो खत्म हो सकता है, ऐसा उनका मानना है। और इसलिए अरुणाचल प्रदेश के ईसाइयों ने जो ईसाई विरोधी कानून है उसका विरोध कर रहे हैं। ये ईसाई विरोधी कानून यह है दोस्तों कि यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो 15 दिन पहले वो वहाँ के जो कलेक्टर महोदय होंगे उसको एक लिखित देना पड़ेगा या फिर एक एफिडेविट देना पड़ेगा। फिर उसके बाद में वहाँ के जो कलेक्टर महोदय होंगे वो पूरा A to Z जांच करेंगे, बारीकी से जांच करेंगे। उसके बाद में वो यदि अनुमति देंगे तभी जाके जो व्यक्ति स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करना चाहता है
वो कर सकता है, अन्यथा नहीं कर सकता है। दोस्तों, आज के समय में अरुणाचल प्रदेश में 100% से 60% लोगों का जो आबादी है वो ईसाई है, लेकिन उस 60% से 40% लोग बीजेपी सरकार को ही वोट देते हैं। लेकिन उसी बीजेपी सरकार ने ईसाइयों का विरोध में ही एक कानून लाके खड़ा कर दिया। दोस्तों, आज अरुणाचल प्रदेश में सिर्फ 60% ईसाइयों का आबादी है, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि वहाँ 60 नहीं बल्कि 100% ईसाइयों का आबादी हो जाएगा। सिर्फ अरुणाचल प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरा वर्ल्ड में, पूरा संसार में ईसाइयों का आबादी पूरा 100% हो जाएगा दोस्तों। और उसका प्रमाण बाइबल का वचन देता है। आइए हम लोग उस वचन के बारे में थोड़ा सा जानने के लिए कोशिश करते हैं। संत यूहन्ना लिखित सुसमाचार का अध्याय 10 का 16 में लिखा है, मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं है, मुझे उन्हें भी ले आना है। वे भी मेरी आवाज सुनेंगी, तब एक ही झुंड होगा और एक ही गड़ेरिया। यीशु मसीह कहते हैं, आज के समय में जितने लोग भी यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, जितने लोग भी यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किए हैं, वो लोग तो यीशु मसीह का भेड़े हैं, वो लोग यीशु मसीह का एक ही भेड़शाला के हैं। लेकिन जो लोग यीशु मसीह को विश्वास नहीं करते हैं, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं, वो लोग भी यीशु मसीह का भेड़े हैं, लेकिन वो लोग यीशु मसीह का जो भेड़शाला है उस भेड़शाला से भटक गए हैं, इधर उधर चले गए हैं। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं कि मेरे और भी भेड़े हैं, मुझे उन्हें भी ले आना है। जो लोग यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, इधर उधर भटक गए हैं, वो लोग भी यीशु मसीह का ही संतान हैं। और यीशु मसीह कहते हैं मुझे उन्हें भी ले आना है, वो लोग भी उनका बातें सुनेंगे। और सच में दोस्तों वही हो रहा है। जो लोग इधर उधर भटक गए हैं, धीरे धीरे वो लोग भी यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। और आगे वचन कहता है कि उस समय एक ही झुंड होगा, सबका एक ही झुंड होगा और एक ही गड़रिया होगा। अर्थात अभी जिस प्रकार से थोड़ा झुंड है, सब कोई भाग हो गए हैं, लेकिन उस समय सिर्फ और सिर्फ एक ही झुंड होगा और एक ही गड़रिया, वो है यीशु मसीह। और आप सभी को जानते हैं दोस्तों कि वचन में लिखा है, चाहे आकाश टल जाए या फिर चट्टान या फिर धरती टल जाए, लेकिन ईश्वर का जो वचन है वो कभी नहीं टलेगा। और वो सच हो रहा है दोस्तों। आज धीरे धीरे लोग एक एक करके यीशु मसीह को अपना रहे हैं, अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। कई सारे लोग यह झूठा आरोप लगाते हैं कि ईसाइयों ने लोगों का माइंड वॉश करा के, ब्रेन वॉश करा के, बहला के, फुसला के उनका धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। जब तक पवित्र आत्मा उसका जीवन में काम नहीं करता, जब तक पवित्र आत्मा का अगुवाई उसका जीवन में नहीं होता, तब तक वो यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं करता दोस्तों। तो आइए वचन में इसका प्रमाण है, मैं आप लोगों को वो वचन भी पढ़ के सुनाता हूँ दोस्तों। 1 कुरिन्थियों का अध्याय 12 का 3 में लिखा है, इसलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि कोई ईश्वर की आत्मा से प्रेरित होकर यह नहीं कहता ईसा शापित हो, और कोई पवित्र आत्मा की प्रेरणा के बिना यह नहीं कह सकता ईसा ही प्रभु है। यदि सच में किसी का जीवन में पवित्र आत्मा कार्य कर रहा है, यदि सच में किसी का जीवन में पवित्र आत्मा का अगुवाई हो रहा है, तो वो व्यक्ति कभी यह नहीं कहेगा कि ईसा शापित हो, और कोई व्यक्ति यह भी नहीं कहेगा कि ईसा ही प्रभु है तब तक जब तक उसका जीवन में पवित्र आत्मा का अगुवाई नहीं होगा। वो कभी यीशु मसीह ही प्रभु है, यीशु मसीह ही उद्धार करता है, वो कभी स्वीकार नहीं करेगा जब तक उसका जीवन में पवित्र आत्मा का प्रेरणा नहीं मिलेगा, पवित्र आत्मा का अगुवाई नहीं होगा दोस्तों। और ये सब वचनों से यह प्रमाणित होता है, यह पता चलता है कि एक व्यक्ति का कभी ब्रेन वॉश करा के या फिर माइंड वॉश करा के, उसको बहला के, फुसला के, लोभ लालच दिखा के उसका धर्म परिवर्तन बिल्कुल कराया नहीं जाता है दोस्तों। वो व्यक्ति अपना स्वेच्छा से यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करता है,
वो भी तब जब उसका जीवन में पवित्र आत्मा काम करने लगता है, जब उसका जीवन में पवित्र आत्मा अगुवाई करने लगता है, तभी वो जाके स्वीकार करता है कि हाँ, यीशु ही प्रभु है। मैं चाहता हूँ दोस्तों कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को फिर से एक बार जय यीशु, धन्यवाद।